कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है, वो कौन सा दिन है? कल का गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। आज ये हमारा स्वरूप ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में, गणा और गौर के रूप में पृथ्वी पर पूजाएगा। इसलिए गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की होती है। तुमरुका जी, हमें कथा करवाना है। तुमरुका जी बोले बिल्कुल करें, क्या दिक्कत, कराओ। पर दिक्कत इतनी सी है तुमरुका जी, तुरंत बोले तुमरुका जी, दिक्कत इतनी सी है कि देवी मैं कथा तो बांट दूंगा, पर कथा का यजमान जो बने वो कोई जोड़े से तो बैठे, और तुम तो बेदव्य हो, कैसे बैठोगी? चंचुला देवी की आंख में आंसू भर गए। अब कथा कैसे हो? चंचुला जी वापिस जागे और कैलाश पर जाकर मौन होकर बैठ गई। फिर पार्वती जी ने पूछा, तू चुप होकर क्यों बैठी है? भाई होता है, माँ तो माँ होती है, पार्वती मैया तो भी माँ जगतजननी जगदम्बा पूछ रही है, तू फिर चुप होकर बैठ गई। हुआ क्या कि कथा सुनाने वाला तो मिल गया, फिर पर जजमान नहीं मिला। जजमान तो तू थी तो सही, परंतु मैं तो बेदब, अब कथा कैसे सुनूं? तो कथा तो सुन लूंगी, पर करूं क्या? तुमरुका जी बोले, तेरा अखंड सौभाग्य में कर सकता हूं शिव महापुराण से, तू चिंता ना कर, पर कोई जोड़े से कथा सुन ले। अब जोड़ा कहां से लाऊं? तो पार्वती जी बोले, उसमें दुख की बात क्या है? तो चिंता मत कर, शंकर जी की आराधना कर। और तुमरुका जी के कहने पर चंचुला देवी शिव की आराधना में लगी और शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, बोल क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती है, प्रभु मुझे शिव पुराण कराना है, पर जजमान नहीं है, तो इसमें क्या टेंशन लेना, क्या चिंता करना? चिंता मत कर। पार्वती को बुला, पार्वती को बुलाया, पार्वती जा, तू तैयार हो, मैं भी तैयार होता हूं। शंकर और पार्वती श्रृंगार करने के लिए गए, श्रृंगार कर, और दोनों जब श्रृंगार कर कर आए, 16 दिन शिव और पार्वती को सजने में लग गए। दूल्हा दुल्हन जैसा श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती जैसे सामने आए, वैसे ही देवऋषि नारद देखकर बोले, वाह प्रभु वाह, क्या स्वरूप है आपका, धन्य है भगवान, इस स्वरूप को तो आप मृत्यु लोक में रखिए। शंकर और पार्वती ने कहा, ए देवऋषि नारद, शिव महापुराण के हम यजमान बने, सुंदर रूप धारण कर कर हम कथा के यजमान बनकर जाते हैं। आज ये हमारा स्वरूप ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में, गणा और गौर के रूप में पृथ्वी पर पूजाएगा। इसलिए गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की होती, 16 दिन। शंकर और पार्वती, बच्चे पूछते हैं, मम्मी ये कौन है? तो कही ईश्वर जी, ये कौन है? गोरा जी, ये कौन है? गणा, और ये गौर, तो गणगौर रहे। शंकर जी ने इतना सुंदर रूप कब लिया? जब शिव महापुराण के यजमान बने, कथा सुनने के लिए जब चले। तुमरुका जी से कहा, कहो कथा। ये तुम आज भारत की भूमि की सभी माताओं को, माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की, चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है, इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए, सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है, वो कौन सा दिन है? कल का गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है, उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है?
क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान कर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच है, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज? मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी, और मैया कोई कामना, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, और मैया कोई कामना, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई कामना नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा, एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? 2, 3, 4, 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं।
वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोलो सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी हुई है, यही वर्णन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं बनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी दो हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। महापुराण की कथा ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे हैं। प्रतिदिन दे रहे हैं। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोग जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो। पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठा कर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। बहुत ध्यान देना जरा, शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप व्रत करते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया। ये शास्त्र कहता। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो, अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा।
घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी, मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे। वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाता। क्या चाहती हो? आज आपके मस्तक पर सिंदूरा देखा है, मांग भरी देखी है। ये मांग का जो नियम है, ये यहां से लेकर यहां तक भरने का है, ये कहां से प्रकट हुआ है? इसकी प्रागट्यता केवल मांग में ही क्यों सिंदूरा भरा जाता है उसकी। और मांग भी सीधी भी होती है, किसी की आड़ी टेढ़ी भी होती है, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं बल थोड़ा सा रह ही जाता है। ये नाग लक्ष्मी ने जो मांगा था माता लक्ष्मी से कि मेरी मांग का जो सिंदूर है ये अमर हो, उसका भाव प्रकट कर। लक्ष्मी जी बोली अमर करने का तो केवल एक ही तरीका है कि तुम्हारे पति को विरक्ति उत्पन्न होना चाहिए।
क्या उत्पन्न होना चाहिए? विरक्ति। अब पत्नी कहे अभी तो विवाह हुआ और क्यों विरक्ति उत्पन्न कर दो? विरक्ति उत्पन्न करना है। हां, कैसी विरक्ति? आप में से मोह हटे, परिवार में से मोह हटे। और जब परिवार में से, आप में से मोह हटेगा, आप में से, परिवार में से मोह हटेगा, जब मोह हट जाएगा तो तुम्हारा पति नारायण की सेवा में लग जाएगा। नारायण की सेवा में लग गया, जो भगवान की सेवा में लग गया वो अमर हो गया। भले आप देखना, फिर वही वाली बात आ गई, एक होता है व्यक्ति, एक होता है व्यक्तित्ववान। दो होते। कौन कौन होते? एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्ववान। एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तित्ववान होता है। व्यक्ति मरता है, उसको कोई याद नहीं करता, 13 दिन के बाद सब भूल जाता है। पर व्यक्तित्ववान जब मरता है उसको सब याद करते हैं कि व्यक्तित्ववान व्यक्ति मर गया। भजन करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला, ये मर गया। तो भगवान की भक्ति में जो डूब गया वो अमर ही तो हो गया। स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ, स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ में सिंदूरा लेती है ना, आपके इधर कैसे सिंदूर लगाते हैं हमको तो नहीं मालूम, पर सुहागन स्त्री, जिसकी शादी हो गई, वो स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूरा लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखना। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया, या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया, या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ, एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो, उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है। उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है, तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है। वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है, भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही सिंदूरा हाथ में लेकर। तो स्त्री को हल्के में ले लो, पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते। सिंदूर में वो बल होता। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है?
ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती है और परछाया से मारती है। वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वो भीमाशंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको पिघला दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है। मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के जमाने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस। नहीं नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहां पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहां कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती है। आपके यहां कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहां कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहां कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहां तगाड़ी ढोने वाली आती हो, वो स्त्री मांग में सिंदूर भर कर चलती है। बोलो जी आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? ईमानदारी से बोलना हो। कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया तुमने स्वीकार कर लिया, तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। वजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर वजन ढोलेगी। किसी उस स्त्री से पूछना कि मांग में तो सिंदूर भर लेती है, भले तू कैसी भी दिखे पर तेरी मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? तो वो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा ढोलूं, मेरा पति मेरे साथ में वजन ढोने में साथ रहता। मांग के सिंदूर में वो बल होता है महाराज। वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक ददरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा, वो सिंदूर क्या साधारण होगा?